गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नीलम मैम हिंदी की टीचर हूँ और मैं आज आपको हिंदी की कविता ककई का अनुताप उसकी व्याख्या कराने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैंने आपको आदि कविता की व्याख्या, कविता का सार, कवि का कवि परिचय करवा दिया है। अब जो आदि कविता बच गई है उसको मैं आज कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। जरा बच्चों ध्यान से सुनो। और आपको पता होना चाहिए कविता जो है ककई का अनुताप तक ककई का पछतावा। कौन सा पछतावा? कि उन्होंने राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को वनवास भेज दिया और भरत को राजपाट देने को कहा। और इसी पछतावे को इस कविता में दिखाया है कि मैंने जो किया वो गलत किया। और उस पछतावे को लेकर ककई जो है वो भरी सभा में अपने पछतावे को प्रकट कर रही है कि मेरे से गलती होगी। ठीक है, आगे है, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, जल पंजर क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। ककई जो है वो अपने पश्चाताप की भावना को प्रकट करती है। पश्चाताप की भावना से पीड़ित होकर कहती है कि मंथरा जो थी, दासी मंथरा थी, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने मेरे को नहीं उकसाया। मेरा ही मन रह सका ना विश्वासी, मेरा अपना ही मन विश्वास न कर सका और मैं भ्रमित हो गई। जल पंजर घत धरे अधीरे अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। फिर वो उसी मन को, पश्चातावा वाले मन को संबोधित करते हुए वो कहती है कि उस समय वह जलते हुए अर्थात ईर्ष्या से जला देने वाले भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो गए। कब? जब मेरे को पश्चाताप होने लगा और जब मेरे को सब कहने लगे कि माई मंथरा ने आग को उकसाया है। उस समय मेरे मन में ईर्ष्या के भाव ज्वलित होने लगे। जल पंजर घत अब धरे अधीरे भागे, अतः ये हड्डियों का जो शरीर है इसको पिंजरा बोला गया है। इसमें जल पंजर घत मतलब पिंजरे में बंद, शरीर रूपी पिंजरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बंद हृदय जो थे वह भी बेचैन होने वाले भाव में जल रहा था। कौन? जो हमारे शरीर में अंदर जो हृदय था वो भी ईर्ष्या के भाव से मेरे मन में जल रहा था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कुछ शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। पर उस समय मेरे हृदय में क्या था? ककई कह रही है पूरी सभा को कि उस समय मेरे हृदय में सिर्फ जलाने के भाव ही थे और उस समय मेरे अंदर जलाने के भाव के सिवाय कुछ नहीं था। मेरे अंदर जो अच्छे भाव थे वो सारे समाप्त हो गए थे, कुछ शेष बचा नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। वात्सल्य होता है संतान के प्रति स्नेह। उस समय एकमात्र वात्सल्य तेरा कुछ भी मूल्य नहीं था। वात्सल्य का भी, माता का वात्सल्य होता है संतान के प्रति स्नेह, माता का, उसका भी कोई मूल्य नहीं रहा। पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। फिर ककई कहती है पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहती है आज मेरा ही अपना बेटा मेरे से पराया हो गया। ठीक है, थूके मुझ पर त्रैलोकी भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। फिर ककई जो है वो कहती है त्रैलोकी के लोग मेरे पर भले ही थूके, मेरे को गलानी दे, मेरे को अपमानित करे, जो कोई कह सके, जो जितना कह सकता है मेरे को कहे, कहने में संकोच ना करे, छीने ना मात्र पद किंतु भरत सा मुझ में।
परंतु मेरे से मातृपद होता है माता का पद, माता का गौरव। मेरे से मेरे बेटे भरत का जो मातृपद है मेरा प्रति, मेरे प्रति भरत का, वो मेरे से कोई ना छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। फिर वो राम को कहती है कैकेयी, मैं तेरे से दुहाई करती हूँ, विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। कहते आते हैं यही अब नरदेही। अब तक तो मनुष्य यही कहा करते हैं, नरदेही होता है मनुष्य, मनुष्य तो यही कहा करते हैं, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, कि माता जो है कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र क्यों ना हो जाए। अब कहे सब ये हाय विरुद्ध विधाता, परंतु अब लोग जो है परंपरा के विधाता के विरुद्ध यही कहा करेंगे कि माता जो है भले ही कुमाता है, पुत्र जो है वो सुपुत्र ही बना रहता है। मतलब मैं विधाता के विरुद्ध जाती हूँ। बस मैंने इसका बाहरी मात्र ही देखा। फिर कैकेयी कहती है भरत को कि भरत का मैंने बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय नहीं देखा, मृदुल मात्र ही देखा। मृदुल होता कोमल, मैंने इसका कोमल शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय नहीं, इसका मैंने दृढ़ हृदय नहीं देखा। मतलब इसके अंदर जो भातृ प्रेम था, इसके अंदर जो गुण थे वो मैंने नहीं देखे, वो मैंने इसके गुणों को नहीं पहचाना, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने एक परमार्थ होता है किसी का भला करना, किसी का अच्छा काम करना। मैंने किसी का परमार्थ नहीं किया, किसी का परमार्थ नहीं किया, किसी का अच्छा काम नहीं किया, परंतु पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपना ही स्वार्थ देखा। इस कारण तो हाय आज ये बाधा, इसी कारण आज मेरे लिए ये बाधा बनी हुई है, मेरे लिए ये रुकावट, मेरे लिए ये कठिनाई बनी हुई है। जुग जुग तक चलती रहे ये कठोर कहानी। फिर कैकेयी कहती है जुगो जुग तक ये कठोर कहानी कही और सुनी जाती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुवंश में भी ये एक भाग्यहीन नारी थी। निज जन्म जन्म में सुने जे जीव मेरा, अपने ये प्रत्येक जन्म में मेरा जीव अर्थात मेरी आत्मा, मेरा जीव मतलब मेरी आत्मा सुने कि उस रानी को धिकार उसे था महास्वार्थ ने किया, कि उस रानी को धिकार है जिसे स्वार्थ ने पूरी तरह घेर लिया था, अपने ही स्वार्थ ने पूरी तरह घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। फिर राम ने कहा कि जिस माता ने 100 बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। राम ने कहा कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वह एक लाल की माँ धिक्कारने जोगे ना होकर 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, फिर पागलों की तरह पूरी तरह सभा चिल्लाई और राम के शब्द दोहराते हुए कहा 100 बार धन्य एक लाल की माई, कि वह एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है। उसको मैं 100 बार वंदना करता हूँ जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ठीक है, आज की जो कविता है जे मैंने आज कंप्लीट कर दी और इसके साथ मैं आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाती हूँ। ठीक है, ऐसी कोई 2 पंक्तियां ढूंढ कर लिखें जिनमें कैकेयी का पछतावा प्रकट हो। वो कौन सी पंक्तियां हैं? निज जन्म जन्म में सुने जीव मेरा, धिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कैकेयी के लिए प्रयुक्त सिंह और गोमुखी गंगा विशेषण उसके जीवन के किन पक्षों को
संकेतित करती है। सिंही और गोमुखी गंगा। सिंही जो विशेषण है बेटा, वो उसके उग्र और तेजस्वी स्वभाव को प्रकट करता है। गोमुखी गंगा बेटा, ये विशेषण जो है उसकी नम्रता, शांत और शालीनता के स्वभाव को प्रकट करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शब्द है, कहते हुए ककेई शब्द पूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत करती है और क्यों करती है? कहते ककेई जो है शब्द के द्वारा अपनी बात पर विश्वास दिलाना चाहती है सभा को। ठीक है। शब्द ही विश्वास दिलाने का साधन है। जब हम शब्द ले लेते हैं उससे हम विश्वास कर लेते हैं कि सच में जो शब्द ले रही है, कसम ले रही है, ये सच बोल रहे होगा। शब्द व्यक्ति की दुर्बलता का सूचक है। ककेई अपने एकमात्र पुत्र के शब्द कहती है ताकि संपूर्ण सभा उस पर विश्वास कर सके। ये शब्द लेती है। और बेटा मैंने आपको कविता कंप्लीट करवा दी। इसका होमवर्क आपने करना है और उसको लर्न भी करना है और ध्यान से आराम से इसको सुनना जो मैं बोल रही हूँ, और सुनने के बाद आपने अपने ही शब्दों में सही ढंग से नोटबुक पर लिखना। ठीक है। अच्छा बेटा, थैंक यू।